जोहार झारखंड। आज 17 अगस्त 2020। आज मैं आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट सत्र में परफॉर्मेंस अप्राइजल पर डिस्कस कर रहा हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का अगला जो पार्ट है, जो स्टेज है, वह होता है एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करना। और यह मूल्यांकन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिए हैं और ट्रेनिंग से उसे डेवलपमेंट हुआ है, तो कितना डेवलपमेंट हुआ है इसका जो है हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, उसे हम परफॉर्मेंस अप्राइजल के तहत, एक मैनेजमेंट टेक्निक के तहत हम उसे अप्राइज करेंगे। जैसा कि फॉर्मल अप्राइजल ऑफ एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस बिगिन इन वेल डायनेस्टी। वाई डायनेस्टी जो चाइना का डायनेस्टी है, जो 223 से आप देख रहे हैं, जैसे मेरे नोट्स में कि 265 तक चाइना में रूल किया था। और वेयर एन इम्पेरियल रेटर अप्राइज्ड द परफॉर्मेंस ऑफ मेंबर ऑफ ऑफिशियल फैमिली। और वहीं से वो एक रेटर होता था, जो इम्पेरियल राजा का रेटर था, जो अप्राइज करता था, जो उससे ऑफिशियल होते थे, उससे फैमिली मेंबर था। इन 1883 द न्यूयॉर्क सिटी सर्विस इन USA इंट्रोड्यूस्ड ए फॉर्मल अप्राइजल परफॉर्मेंस शॉर्टली बिफोर वर्ल्ड वार वन। और आप मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं तो देखते हैं 1883 में न्यूयॉर्क सिटी सर्विस ने, जो अमेरिका का है, वह फॉर्मल अप्राइजल प्रोग्राम शुरू किया जस्ट वर्ल्ड वार प्रथम के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। अमेरिकन कंपनीज यूज परफॉर्मेंस अप्राइजल मेनली टू डिटरमाइन वेज इंक्रीजेज, प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स। अमेरिकन कंपनी का तो मेन उद्देश्य होता था परफॉर्मेंस अप्राइजल का, वह था मजदूरी तय करना या मजदूरी बढ़ाना, प्रमोशन या ट्रांसफ़र करना एम्प्लॉय था। इंडियन कंपनी इन कॉन्ट्रास्ट यूज परफॉर्मेंस अप्राइजल फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू एम्प्लॉय एंड पर्सनल रिसर्च। लेकिन आप देख रहे हैं भारत में जो कंपनियां हैं, जस्ट उसके अपोजिट है। वह परफॉर्मेंस अप्राइजल का प्रयोग ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए करती है, या एम्प्लॉय से फीडबैक लेने के लिए करती है, या पर्सनल रिसर्च करने के लिए करती है। दे आल्सो यूज इट इन डिटरमाइनिंग वेज, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र एज डू द अमेरिकन कंपनी। और इसके अलावा भी है, यह मजदूरी, प्रमोशन और ट्रांसफ़र के लिए भी करती है, जैसे अमेरिकन कंपनी करती है। परफॉर्मेंस अप्राइजल इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग एम्प्लॉय फॉर सैलरी इंक्रीजेज, प्रमोशन, ट्रांसफर्स एंड ले ऑफ और टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। आप देखते हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल का जो प्रयोग है वह किया जाता है एम्प्लॉय तो वेतन जैसे वृद्धि हो तो जितना वृद्धि हो, उसका प्रमोशन कैसे हो, ट्रांसफ़र और उसको हटाया कैसे जाए सर्विस से। तो उससे परफॉर्मेंस तो मूल्यांकन के बाद हम उसे वेतन बढ़ा सकते हैं, उसे प्रमोट कर सकते हैं या उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा काम नहीं किया तो टर्मिनेट भी कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग नीड्स फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। और इस प्रकार हम देते हैं उसके फर्दर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम कितना ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, उसको भी हम परफॉर्मेंस अप्राइजल से पता कर लेते हैं। मोटिवेशन एम्प्लॉय बाय इंडिकेटिंग देयर परफॉर्मेंस लेवल। इस प्रकार हम देखते हैं कि एम्प्लॉय तो मोटिवेट करने के लिए भी हम परफॉर्मेंस अप्राइजल लेवल का तय करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। जिसका कम परफॉर्मेंस रहता है उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट के द्वारा उसे मोटिवेट करते हैं। एस्टेब्लिशिंग ए बेसिस फॉर रिसर्च एंड रेफरेंस फॉर पर्सनल डिसीजन इन फ्यूचर। और एक प्रकार से हम पर्सनल रिसर्च और रेफरेंस के लिए भी जो भविष्य में तरह परफॉर्मेंस अप्राइजल के माध्यम से हम लोग करते हैं। द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल इज़ टू डिटरमाइन व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस नीड टू बी
इक्वेटेड। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस अप्राइजल जो है वह डिटरमाइन करता है कि किस एस्पेक्ट से आप परफॉर्मेंस को एवुलेट कीजिएगा। अप्राइजल आर जजमेंट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेड्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स। आप देख रहे हैं अप्राइजल जो है ये जजमेंट है, निर्णय है किसी के विशेषता, उसके चरित्र और उसके कार्य से लेकर। अप्राइजल आर एसेंशियल फॉर मेकिंग मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। और अप्राइजल जो है वह एसेंशियल है फॉर मेकिंग मैनी एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन। तुम से जैसे सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो अप्राइजल तो इसलिए ज़रूरी है, अगर किसी तो सिलेक्शन करना है तो उसको मूल्यांकन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देने के लिए भी हमको अप्राइजल करना होगा, और किसी कर्मचारी तो प्रमोशन करना है तो उसके लिए भी उसका अप्राइजल यानी मूल्यांकन करना होगा। ट्रांसफ़र देने के लिए भी, ट्रांसफ़र रिश्ता हो उसके लिए भी अप्राइजल की आवश्यकता होती है। मजदूरी माने वेतन और मजदूरी जो विभाग प्रशासन है उसको भी अप्राइजल के द्वारा ही किसी मजदूर का मजदूरी घटाना या बढ़ाना कर सकता है। परफॉर्मेंस अप्राइजल दस इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव वे ऑफ जजिंग द रिलेटिव ग्रोथ और एबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय इन परफॉर्मेंस हिज टास्क। परफॉर्मेंस अप्राइजल इस प्रकार एक सिस्टमेटिक माने और एक उद्देश्य से दिया गया एक जजिन है जो उसके महत्व से, उससे क्षमता तो बताता है, उससे ताड़ करने में उसे क्या क्षमता है। परफॉर्मेंस अप्राइज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दोज हु आर परफॉर्मिंग देयर असाइन्ड टास्क वेल एंड दोज हु आर नॉट एंड द रीजन्स फॉर सच परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस अप्राइजल जो है मदद करता है किसी तो तार कैसे तरता है, उस टास्क कैसे जल्दी अच्छा से तर लेता है, या वो तार नहीं तर सकता है, किस कारण से वो काम नहीं तर पा रहा है, उसको हम लोग पता कर सकते हैं। Irrespective of the level, by and large most company use 11 परफॉर्मेंस मेजर। कोई भी लेवल हो, बड़ा हो या छोटा हो, सभी कंपनियां जो होती है वह परफॉर्मेंस अप्राइजल के लिए 11 परफॉर्मेंस मेजर तो मानती है। वह 11 मेजर क्या है, तो आप देखिए 11 मेजर क्या है। पहला है क्वांटिटी ऑफ वर्क, दूसरा परफॉर्मेंस मेजर है क्वालिटी ऑफ वर्क, तीसरा है वेस्ट एंड ब्रीतेज, चौथा है मनी अर्नड, पाँचवा है जॉब नॉलेज, छठा है जॉब टेन्योर, सातवां है एब्सेंटिज्म, आठवां है रेट ऑफ एडवांसमेंट, और नौवां है सेल्फ जजमेंट, और 10वां है जजमेंट बाय पीर्स, और लास्ट 11वां जो परफॉर्मेंस मेजर है वह है जजमेंट बाय सुपरविजर। जैसा कि आपने देखा 11 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी कर्मचारी का परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, और इन मानदंडों के आधार पर हम उसका प्रमोशन कर सकते हैं, उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या उसको हम टर्मिनेट या ले ऑफ भी कर सकते हैं। इस प्रकार परफॉर्मेंस अप्राइजल जो है वह मैनेजमेंट और किसी भी संस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य विधि है, जिसके तहत हम अपने प्रोडक्शन को डिजायर्ड गोल तक कैसे पहुँचे उसको हम लोग इससे ट्रीट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो होता है वह सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और परफॉर्मेंस अप्राइजल जो काम है वह एक जजमेंटल वर्क है जो बहुत ही सारे मेजर्स पे तराजू पर रख कर तोला जाता है। जैसा कि आप जान रहे हैं तो दिस मेजर जितने 11 मेजर हैं ये सभी मेजर तो हम लोग ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में बांट दिए हैं।
पर्सनल डाटा, पहला कैटेगरी है पर्सनल डाटा, दूसरा है प्रोडक्शन डाटा और तीसरा है जजमेंटल डाटा। तो आप देखिए 11 परफॉर्मेंस मेजर तो हम बाद में बोर्डली क्लासिफाइड इनटू 3 बोर्ड कैटेगरीज, पर्सनल डाटा, प्रोडक्शन डाटा एंड जजमेंटल डाटा। नाउ आई डिस्कस ऑन परफॉर्मेंस अप्राइजल मेथड। कितने प्रकार के परफॉर्मेंस अप्राइजल मेथड हैं जिसके द्वारा हम किसी भी संस्था में किसी भी कर्मचारी समूह को हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये आप जो है कॉन्फिडेंशियल गोपनीय रिपोर्ट जो होता है ये सरकारी कर्मचारियों का होता है। किसी सरकारी कर्मचारी तो उसका ऊपर का जो अफसर होता है उसके बारे में CR, शॉर्ट में उसको बोलते हैं CR, लिखता है। उस CR के आधार पर उसका प्रमोशन होता है या डिमोशन होता है। आप देखते होंगे जो IAS अफसर जो होते हैं उनका CR जो है कमिश्नर लिखता है, और कमिश्नर का CR जो है उसके ऊपर के जो सचिव हैं वो लिखते हैं, और सचिव का जो CR है प्रधान सचिव लिखते हैं, और प्रधान सचिव का CR जो है वह मुख्य सचिव लिखते हैं। तो यह सरकारी में होता है, और प्राइवेट जो कंपनी है उसका जो CR जो है उसके CEO के द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा लिखा जाता है, और इसी CR के आधार पर उनका प्रमोशन या डिमोशन होता है। दूसरा जो परफॉर्मेंस अप्राइजल मेथड है वो है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के तहत हम हर कर्मचारी का रेटिंग स्केल पैरामीटर होता है, और उस रेटिंग के आधार पर उनका हम अप्राइज करते हैं। थर्ड है रैंकिंग सिस्टम। रैंक वाइज हम कर्मचारी के परफॉर्मेंस को रखते हैं और उस प्रकार उसको हम प्रमोट करते हैं। रैंकिंग सिस्टम आप देखते हैं बैंकिंग जो है, बैंकिंग सिस्टम में भी यह सिस्टम परफॉर्मेंस अप्राइजल का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे बैंक में ईयर टॉप एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर, इस तरह से रैंकिंग बनाकर उसे प्रमोट किया जाता है। फोर्थ है पेयर्ड कंपेरिजन मेथड। इसमें दो आदमी का जोड़ा बनाकर दो कर्मचारी का कंपेयर करते उसे हम करते हैं। पाँचवा है फोर्स्ड चॉइस मेथड, और पाँचवा जो है उसको हम बल प्रयोग जो फोर्स करते हैं या चॉइस मेथड द्वारा उसे हम अप्राइज करते हैं। सिक्स्थ है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, और सेवन्थ है कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, और 8 है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये जितने परफॉर्मेंस अप्राइजल मेथड हैं इनमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला जो है वो CR अप्राइजल है, जिसके तहत हम जनरली हम देते हैं किसी भी कर्मचारी का अप्राइज किया जाता है। प्रॉब्लम इन परफॉर्मेंस अप्राइजल। अब हम इस पर आते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक मेरा है कि परफॉर्मेंस अप्राइजल तो में क्या प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहला होता है प्रॉब्लम जो है वो आता है इस बायस के रूप में, बायसनेस के रूप में। तो पहला है अपॉर्चुनिटी बायस, सेकंड है ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स बायस, और थर्ड है नॉलेज और प्रेडिक्टर बायस, और फोर्थ है बायस इन रेटिंग। तो हम किसी तरह बायस हो जाते हैं तो उस प्रकार से भी हम इसको देखते हैं। अप्राइजल इंटरव्यू। अप्राइजल इंटरव्यू द टेल एंड सेल मेथड है, सेकंड है टेल एंड लिसन मेथड, और थर्ड है द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ये 3 अप्रोच हैं इंटरव्यू का जिसके तहत हम परफॉर्मेंस अप्राइजल करते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। पीटर डर्टर जो हैं इस थ्योरी के प्रोपाउंडर थे। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव calls on the subordinate to set his short-term performance goal in consultation with his superior. MBO तो जो है यह बताता है सबऑर्डिनेट तो अपना शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस गोल सेट करने का
और उस सेट करने के लिए सुपीरियर का सलाह लेने के लिए किया जाए। एमबीओ यह भी कहता है कि सबऑर्डिनेट जो है सुपीरियर का सलाह लेगा, लेकिन सुपीरियर उसका एवेल्यूएटर नहीं होता, सिर्फ डायरेक्ट करेगा कि वो किस तरह दोल सेट करे प्रोसेस में, और यह निश्चित करेगा कि यह मैच करे संगठन के उद्देश्य और संगठन जो उद्देश्य है उसको यह फुलफिल करे। तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है वह जोर देता है कि सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को मदद करे उसके गोल तो पूरा करने में। उसके ही हैज़ टू हेल्प हिज सबऑर्डिनेट टेस्ट द साउंडनेस ऑफ हिज गोल and his plan for achieving them. The superior is not the judge of the subordinate but a guide who directs the latter's goal setting. He has to use his knowledge of the organization to advise, guide and encourage his subordinate to develop their potentialities. The knowledge and active participation of both the superior and the subordinate are necessary for the success of this approach. आप इससे ऐसे समझिए कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है उसमें सुपीरियर का रोल डायरेक्शन देने का है और वह मदद करता है सबऑर्डिनेट तो उसके गोल तय करने में और उसके प्लान योजना तो प्राप्त करने में। सुपीरियर जो है उसका जज नहीं करता है, जजमेंट नहीं जारी करता है, बल्कि वह एक गाइड करता है, डायरेक्ट करता है और सबऑर्डिनेट तो गोल सेटिंग में मदद करता है। वो सुपीरियर अपने ध्यान का प्रयोग संस्था के लिए करता है, मदद के रूप में, सलाह के रूप में या सबऑर्डिनेट के इंकरेज करने में और उससे क्षमता तो बढ़ाने में। द नॉलेज ऑफ एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ दिस अप्रोच। इस प्रकार सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों तो ध्यान और कार्य की भागीदारी से मैनेजमेंट ऑफ अप्रोच तो हम सफल कर सकते हैं। इन द एमबीओ the ascent on performance, the ascent relate to the goal rather than in MBO, the ascent is on performance. The ascent relate to the goal rather than to the individual personality. परफॉर्मेंस का सार यह है कि जो एक्शन किया जाएगा वह गोल के प्रति किया जाएगा। गोल तो पूरा करने के लिए ही परफॉर्मेंस दिया जाएगा। द सुपीरियर हेल्प्स द सबऑर्डिनेट रीच हिज ऑन गोल बाय स्पेसिफाइंग द स्टेप। और सुपीरियर सबऑर्डिनेट को मदद करता है उसके गोल तो पूरा करने में, उसे स्टेप बाय स्टेप समझाने में। प्रॉब्लम एमबीओ में क्या है सबसे बड़ा, तो वन मेजर प्रॉब्लम दैट कंपनीज फेस इन इम्प्लीमेंटिंग एमबीओ इज एंड द डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव। क्या एमबीओ का ऑब्जेक्टिव है या डिफाइन करना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का क्या ऑब्जेक्टिव हो यह डिसाइड करना ही सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और ये करना ही सबसे कठिन है। So, Peter Drucker's concept of MBO requires that employees judge their performance against the goal they have set themselves. इसलिए पीटर डर्कर जो है
अपना MBO कंसेप्ट में कहते हैं एम्प्लॉय तो जज करना चाहिए, एम्प्लॉय तो निश्चित करना चाहिए उसका परफॉर्मेंस अगेंस्ट द गोल दे आर सेट आर देमसेल्फ। The Knudsen model improve on the MBO approach in the light of the basic managerial functioning, planning, organizing, leading, motivating, and controlling. The model emphasizes the process of achieving the organization's objective rather than the attainment of goal set by individual। और पीटर डर्कर का जो MBO है उस पर कुछ इम्प्रूवमेंट दिए थे, वह मॉडल था नुट्स मॉडल ऑफ मैनेजरियल अप्रेजल। नुट्स मॉडल जो बोलता है कि एक बेसिक मैनेजर फंक्शन क्या है, उसका बेसिक किसी भी मैनेजर का बेसिक मैनेजर फंक्शन है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, लीडिंग करना, मोटिवेटिंग करना और कंट्रोलिंग। द मॉडल एम्फेसिस द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव रेदर देन अटेनमेंट द गोल। तो ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये मॉडल एम्फेसिस देता है किस प्रोसेस से हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तो पूरा करें, न कि किसी इंडिविजुअल का गोल सेट कर उससे हम अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करें। तब इस तरह हम देखते हैं नुट्स मॉडल इम्प्रूव द अप्राइजल ऑफ मैनेजर्स इन 5 बोर्ड एरिया। और नुट्स मॉडल बोलता है कि किसी भी मैनेजर का अप्राइजल जो होगा इस 5 एरिया के तहत होगा। वह एरिया क्या है? प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है लीडिंग, चौथा है मोटिवेटिंग एंड पांचवा है कंट्रोलिंग। एंड ईच ऑफ दिस कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। और नुट्स मॉडल बोलता है कि ये जो सीरीज में होता है सबका एक सीरीज के बाद दूसरा, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग था, अप्रेजल, फिर लीडिंग था, फिर मोटिवेशन था, कंट्रोलिंग था। और इस तरह से हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन तो गोल तो हम अचीव कर सकते हैं। तो आज का जो है मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा, ज़रूर इससे फीडबैक दें। थैंक यू।